टोंक में आम आदमी पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। आज केसरी फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में टोंक विधानसभा सीट पर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और CWC सदस्य सचिन पायलट फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की एंट्री से साफ हो गया कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। टोंक विधायक सचिन पायलट का पहले से ही अंदरूनी विरोध हो रहा था। मुस्लिम बहुमूल्य सीट पर स्थानीय और मुस्लिम प्रत्याशी की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने कोई विकल्प नहीं रहा। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया और जयपुर जिला अध्यक्ष कमल भागर्भ की मौजूदगी में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को बाहरी प्रत्याशी बताकर नाराजगी जताई और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजेंद्र केडिया ने टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतारने और ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने का ऐलान किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मुन्ना केसरी, महमूद समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपकी सदस्यता ली और चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का दावा किया। राजेंद्र केडिया ने शीला दीक्षित और पंजाब में चन्नी की हार का उदाहरण देते हुए पायलट को कड़ी चुनौती देने का दावा किया। कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई। ऐसे में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। हमारे सामने और मंच पे लोग जो बैठे हुए हैं, मजबूरी है कि इस वक्त लाइट बुझा दी किसी ने। आप लोग अगर सुनने हो तो मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, खड़े होके खड़े हो जाइए। बहनों और भाइयों, इस लाइट बंद करने से हमारी आवाज को कोई थाम नहीं सकता। हमारे इस चौक के अंदर नाइंसाफी हमारे साथ हुई कांग्रेस की तरफ से। पत्रकार बैठे हुए हैं, अगर ये मेरी कोई गलती निकालना चाहें खड़े हुए तो निकाल दें। हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद कांग्रेस ने सिर्फ स्थायी आदमी को 2 दफा सीट दी। आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। क्या मेरी बात सुनने के बाद जवाब दीजिए। 2 दफा दी, क्या आपको मंजूर है कि बाहर के उम्मीदवार आते रहें और अपन को लूटते रहें? आवाज कमजोर है मेरा, मेरी आवाज भारी पड़ रही है, आप जरा जोर से। उसके बाद हमारे लिए ये तोहफा दिया जाता है कि वोट डालिए, यानी चारा डालिए बाहर के जानवरों को, और बाहर के जानवर उस चारे को चल के तुम फेर के चल देते हैं और लोग की समस्याओं का समाधान नहीं करते। क्या आपको मंजूर है ऐसे उम्मीदवार? तो खड़े होकर जवाब दो कि हम उनको वोट नहीं डालेंगे। और हम इस मजबूरी में आप लोगों के साथ संगठन बना के हम एक इंसाफदार पार्टी, आम पार्टी को हम आज सदस्यता ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे बेटे को सदस्यता दिलवाई। अब आप लोगों चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और आवाज से इनको बताएं, क्योंकि गुड़ अंधेरे में मीठा लगता है। कि आप मिठास बताएं, खड़े होके आइए, इधर आइए। शाही साहब हमें दिख रहा है, सलीम साहब इधर आइए, आगे बढ़िए, उठिए, खड़े होइए। अरे खड़े होइए भाई, खड़े हो जाइए, सब आगे आ जाइए। मेरी आवाज वहां तक काम नहीं करेगी, भीड़ बहुत है। देखो आप लोगों के साथ आती पूरी पब्लिक, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अब मुझे कान में आवाज नहीं आ रही है आपकी?
क्या आपको ये नाइंसाफी मंजूर है क्या? नहीं। तो फिर आप खुश होकर आवाज लगाइए, आम आदमी जिंदाबाद, 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 आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। तो क्या संकेत नहीं है लाइट गायब होने? माँ के पेट में अंधेरा होता है, उजाला होता है। जवाब दें। आप ही बताओ। उजाला तो मतलब जन्म लेने के बाद ही देखता है, और सबसे बड़ा उजाला तो हमारे सामने ये खड़ा हुआ है। ये इसको देखिए, इसके बच्चे को लॉकडाउन द्वारा मतलब इसके बच्चे को इतना मारा गया कि अस्पताल भर्ती हो गया, और अस्पताल भर्ती होने के बाद हमारे यहाँ के विधायक जो मुख्यमंत्री का मतलब उन्होंने पूरा जोर करा आप लोगों के सबके सामने, इसके बच्चे को देखने तक नहीं आया, मौत के घाट उतर गया, न उसको कोई सहायता मिली। तो टोक वालों के लिए दुख की बात नहीं है, आप भी टोक के पत्रकारों, ये दुख की बात नहीं है क्या कि किसी गरीब का आदमी बच्चा मर गया उसके लिए ना तो कोई 24 साल का बच्चा मर गया, ना तो उसको कोई सहायता मिली, ना उसका इलाज हुआ, और वो उस दर्द के अंदर ख़त्म हो गया। इसलिए आज जो ज़िंदगी भर हम कांग्रेस में रहे, आज बाहर निकलने के लिए तैयार हुए कि एक 5 साल की औरत को अंसारियों की यहाँ दीवानजी कुएं के यहाँ घसीट के ले जाया गया, उसका बच्चा बावला था, और जब पायलट साहब के हाथ के नीचे हैं जो भी हैं यहाँ बाहर में, उनके साथ वो गया, और जाने के बाद कहा कि मेरे साथ ये दुखदाई बात हो रही है, वो बीमार है और मेरा बच्चा जो है दीवाना है। तो कहा कोई ना कोई गलती करी होगी, जाओ ठीक है उसके साथ मिलिए। तो ये बातें हमें सुनने के बाद कुछ अजीब सी लगी कि हमारे एक तो स्थानीय विधायक हमें नहीं मिल रहा, जिसका हमें बहुत दिन से हम जोर कर रहे हैं। 7 बार हमने दिल्ली से टिकट मांगा है। एक मिनट अभी बाद में लगा देना नारे। लगातार हमने भी मांगा, कई टोक वालों ने मांगा कि भाई टोक के लोग इतने ख़राब हैं, पत्रकारों आप ये बतलाओ कि उनको पार्टी टिकट नहीं देती। माइनॉरिटी का एक ढूंढरा पीट रखा है, 75 साल से ऊपर हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए, सिर्फ 2 दफ़ा टिकट मिला, एक निज़ाम साहब को मिला और 1 दफ़ा अल्ताफ़ साहब को मिला, बाकी यहाँ के किस नौजवान को टिकट मिला ये मुझे बतला दीजिए आपकी जानकारी में हो तो। उसके बाद माइनॉरिटी का होते होते अब मेजोरिटी का दिया, तो चाहे यहाँ वाले को दे देते यार, आप बाहर वाले को क्यों हमारे पे लाद रहे हैं? हमें दुख इस बात का है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जिस वक्त आदमी उठता है समस्या का समाधान के लिए, तो वो नज़र उठा के देखता है तो दुम फेरे हुए खड़े हुए होते हैं बाहर के नेता, और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती किसी की। अगर टोंक का होगा, आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं? अगर टोंक का कोई, आप पूछिए। देखिए कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी को उसका वोट बैंक मानती है जी। आज आम आदमी पार्टी आप रिपीट होती रही। राजस्थान में 5 साल में बीजेपी, 5 साल में कांग्रेस, उसका कारण ही है कि राष्ट्रीय पार्टी राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में आई नहीं। जो क्षेत्रीय पार्टी आती है उनको खत्म कर दिया जाता है। क्षेत्रीय पार्टी के एमएलए जीतते हैं, निर्दलीय जीतते हैं, उनको अपने सरकार के सपोर्ट में ले लिया जाता है। तीसरी राजस्थान में पार्टी पहली बार आप प्रवेश कर रही है ना, जो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी जब आएगी तो उसके एमएलए को लिया नहीं जाएगा, नेशनल के रूल चालू हो जाएंगे, और वो जाते भी नहीं है। और इसलिए लोग बाग अब आम आदमी पार्टी के रूप में देखने लगे, क्योंकि वो आम आदमी की पार्टी है, उसमें आम आदमी अपना हित देख रहा है, इसलिए वो अब नेशनल पार्टी अब आई है मैदान में। अब तक क्षेत्रीय पार्टी आती थी, जिनमें जितने भी एमएलए जीतते थे वो सपोर्ट पर ले लेते थे उनको। चुनाव लड़ेंगे पायलट के सामने आपके? बिल्कुल, टोंक से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और पूरी जोर के साथ लड़ेगा। ये देखा नहीं जाएगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है या राजस्थान में आने वाले मुख्यमंत्री है। कैंडिडेट चुनाव अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ेगा, जितनी हमारी क्षमता उसके साथ लड़ेंगे। और आने वाले देखिए समय, आज इसके बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। केजरीवाल जी और पार्टी के स्टार प्रचारक सभी आएंगे और आम जनता के बीच में बात करके जाएंगे, और आम जनता के बात में जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा, केजरीवाल जी भी जयपुर आएंगे, और टोंक में भी दौरा करना पड़ेगा तो टोंक में भी जनता को दौरा करके जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे? तो आपने बोला भी नहीं, मैंने नहीं बोला साहब। आप लोग मीडिया ने 5 साल चलाया है, मैंने नहीं बोला है। मैं तो मीडिया के टीवी चैनल्स पे ही देखता रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोप भवन में चलेगा। ये आप लोगों ने देखा है, मैंने नहीं। आप लोगों ने दिखाया हमारे को। गोइंग टू भी होने वाले हैं मुख्यमंत्री, आपने कहा गोइंग टू भी होने वाले। गोइंग टू भी तो आज भी न्यूज़पेपर में रोज सुबह कि विधायक जीतने के बाद फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि 2 मुख्यमंत्री के अलावा कौन सा तीसरा मुख्यमंत्री का चेहरा आ रहा है? एक गहलोत साहब है और सचिन पायलट साहब है। हम तो यही मानते हैं। टोंक के क्या स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं? टोंक के स्थानीय मुद्दे, टोंक के अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक, जो हमारा मेन एजेंडा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए, आज एक गरीब आदमी जिसकी 600 रुपये डेली की वेजेज है, उसको अगर इलाज के लिए जाना पड़ता है प्राइवेट डॉक्टर के पास 400 रुपये देने पड़ते हैं।
उसके पास इतना साधन ही नहीं है कि वो इतनी फीस दे करके अपने घर में इलाज करा सके। हम मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना कराएंगे और हमारे जो भी एमएलए जीत के आएंगे हम उसका किसी भी तरीके से, चाहे खुद के एमएलए फंड से या भामाशाहों की सहमति से, हमारी सरकार अगर बन जाएगी तो पूरे फंड्स देंगे, नहीं तो हम अपने तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का काम हमारे जितने भी एमएलए बनेंगे उन सारे एमएलए के द्वारा ये कराया जाएगा। कितने कैंडिडेट की जीतने की उम्मीद है राजस्थान में चुनाव में? अब देखिए, ये चुनाव है, चुनाव के रण में उतरे हैं। आज की तारीख में मैं ये आप लोगों के पास बहुत जल्दी है मेरा कहना, अभी तक पार्टियों के कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं। मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो मेरे पास कैंडिडेट के फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास फ़ोन आ रहा है, वो मीडिया के सामने मैं 2 दिन बाद अनाउंस करूँगा। मेरे पास तो सीएम के सामने लड़ने के लिए भी एक और जगह से भी मेरे पास फ़ोन आ चुका है, वो भी सामने आएंगे। लड़ेंगे सीएम के सामने? हाँ बिल्कुल, मैं खुद नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरे पास आ रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं। मेरे साथ मेरे साथी आम आदमी मतलब इतनी ताकत दिखा रहे हैं। मैं यहाँ टोंक पहुँचा उसके बाद ये मैसेज है मेरे पास। टोंक में लड़ने की ताकत कौन दिखा रहा है? टोंक में लड़ने के लिए कैंडिडेट हमारे पास 6-7 है और उनमें से हम जो भी पार्टी निर्णय करके और जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी वो पार्टी निर्णय करके हम डिक्लेयर करेंगे। और पूरी जोर शोर से पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी जोर के साथ जिस भी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेगी उसके साथ सारे कार्यकर्ता, सारी टीम लग करके उसको चुनाव में प्रचार में लाएंगे। सचिन पायलट के सामने बलि का बकरा नहीं माना जाए। चन्नी जी के सामने आपने देखा है बलि का बकरा कौन बना है? शीला दीक्षित जी ने यह कहा था कि केजरीवाल जी को अभी आने दीजिए, कुछ राजनीतिक तो समझने दीजिए। ये भी आपने देखा है पायलट के बराबर। बड़ा, बिल्कुल बड़े चेहरे ही है। चन्नी जी बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे। अभी सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है। सचिन पायलट जी पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। बड़ा चेहरा कम बचा है। आपकी जो पहली बड़ी या सभा होने वाली, कितनी तैयारियां हैं यानी रणनीति के तहत, यानी कितना यानी चुनौती दे? देखिए, सभी पार्टियां चुनाव की नाम वापसी लेने के पश्चात हमारी पार्टी के अंदर आपने इस चीज़ में देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने आज जब पार्टी ज्वाइन की है तो जयपुर के ऑफिस में पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जनता के बीच में पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हमें ये उम्मीद रहे कि हम जिस जनता के साथ, हमारे जो सारथी है, हमारे साथी है, जो हमारी टोंक की जनता है, उनके सामने ये महसूस होना चाहिए कि हम आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, अंदर खाने से पार्टी का दामन खान करके और पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमें जयपुर से टोंक आना पड़ा है। पूरी ताकत के साथ आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे। आज आपकी सभा के दौरान बत्ती गुल हो गई है, क्या मानते हैं कि कोई साजिश है इसके पीछे? इसके पीछे मुझे कुछ नहीं कहना है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बाकी मीडिया खुद कयास करे इस बात का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।